बुरा नहीं था, अच्छा टोटल लगाया था उन्होंने। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी बैट्समैनों की, इंडियन टॉप बैट्समैन है, तगड़े हैं, सारे फॉर्म में भी हैं। विराट की अगर आप बैटिंग की बात करें, उसने टाइम भी लिया है, बॉलें भी ज़्यादा खेली हैं और साथ में उसने टीम को ऑलमोस्ट जितवा ही दिया था। 100 भी कर जाता अगर थोड़ा सा और खेल जाता। तो आई थिंक कि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सीनियर प्लेयर अपने आप को उसने हर जगह मनवाने की कोशिश की और कल भी यही मनवाने की कोशिश कर रहा था। तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उनके बैट्समैनों ने और रन हो गए सारे। तो यही बात है कि पार्टनरशिप लंबी, ठीक है, आप टाइम लो, बॉलें खेलो, लेकिन मैच फिनिश करके निकलो। तो ये वो काम आता है उनको करना। मुशी भाई, 48 सेंचुरीज, जस्ट वन मोर ODI सेंचुरी टू जस्ट इवन आउट द रिकॉर्ड ऑफ सचिन तेंदुलकर। और अभी भी विराट कोहली के करियर में 2 से 3 साल और दिखते हैं दैट ही कैन प्ले 2 to 3 more years. See, what a great achievement from that guy actually. Yes. You know, like he's the guy to follow. Not only cricket, उसके पैशन, अभी तक वो विकेट लेके कल उसने कैच किया है बाउंड्री के ऊपर, क्राउड के साथ जैसे इंटरेक्ट करता है, उनसे फाइट करता है, लड़ता है, अच्छा लगता है। मतलब बिकॉज ही एंजॉय हिज गेम। आई थिंक वो उसका जितने अपनी एज में आगे जा रहा है, वो अपनी पैशन को उतना ही मजबूत करते जा रहा है। ये शॉर्ट सिलेक्शन भी उनके साथ साथ दिखा रहे हैं कोहली की। अब और प्लेयर तो इसका कोई मैच ही नहीं ना, ऑन दी ऑफ जितना ये खूबसूरत, ये देखे सारे ऑन दी ऑफ मार रहा है और बैलेंस इसका इतना खूबसूरत है कि आप सोच नहीं सकते कि मार्जिन ऑफ एरर बॉलर्स के लिए बहुत कम है। अब देखें ये, आप इसका देखें इनसाइड आउट गया है, कितना खूबसूरत है। आप बैलेंस देखें और इसकी आई ऑन द बॉल देखें कितनी ज़बरदस्त है। हिल भी रहा होता है, इतना अच्छा इसका मोमेंटम बनता है ना, इसके ट्रिगर्स इतने अच्छे हैं, जब सेट होता है बिल्कुल तैयार हो जाता है बैट्समैन। जो ये देखें आप कितना खूबसूरत तरीके से, जिधर बॉल है ना, सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है, जिधर बॉल है उधर मार। ये कोई प्री प्लान नहीं मारता, ये अच्छे बैट्समैन की निशानी है। अगर इसको कोई टांग पे करेगा तो टांग पे मार देगा, ऑफ पे तो ऑफ पे मार देगा, इसलिए इसको इतना कॉन्फिडेंस है। और सबसे बड़ी इसको खूबसूरत जो इसकी बैटिंग की जो क्लास है ना, ही अंडरस्टैंड द गेम सो वेल। इसको अपनी बार अपने इंटरव्यू में कहता है कि आई लाइक माई फिटनेस, माई स्ट्रेंथ इज टू रन बिटवीन द विकेट हार्ड एंड दैट गिव्स मी अ कॉन्फिडेंस। सो यू नो, ये छोटी सी चीज है। आप सोचो, आपको कह रहा है कि ये गिव्स मी अ कॉन्फिडेंस व्हेन आई रन बिटवीन द विकेट वेरी हार्ड। एक इंटरव्यू जो है विराट कोहली का आया था, जिसमें ही सेट के उसके फिटनेस के ऊपर ऑब्वियसली बात की गई। ही सेट के वन फाइन डे, एक जब वो यंग विराट कोहली था, ही सेट के मैं अपनी ही तस्वीरें देख रहा था जो मैच के दौरान की आई हुई थी, और वो देख के मैंने कहा कि ऐसा दिखेगा एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर। And that was the day that I decided, no, I want to get not just leaner, I want to get stronger. और कहता है मैंने 7-8 महीने लगातार जब मैंने जिम किया और लगातार उस अपने एक ट्रेंड पे गया, तो मुझे लाइटर फील हुआ फील्ड में, एंड आई कुड फील दैट एजिलिटी इन माई बॉडी एंड आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट। और तब से वो मेरी आदत बन गई। एंड बहुत टाइम हो गया, कोई ऑलमोस्ट 6-7 years दैट ही हैजंट ईटन शुगर। तो ये डेडिकेशन तो आपको चाहिए। रिजल्ट स्पीक्स देमसेल्फ। सिंपल इज द सिंपल थ्योरी ऑफ लाइफ। आप सेक्रीफाइस करते हो, अल्लाह उसके ऊपर आपकी मेहनत का फल देता है। अब इसने सेक्रीफाइस किया अपने खाने के ऊपर। अब दिल्ली में इसने जो रेस्टोरेंट बनाया है, वो रेस्टोरेंट में क्या है, सारा कुछ वो सारा आपके वो मेन्यू में लिखा होता है कि इस डिश के अंदर इतनी प्रोटीन है, कितनी कैलोरीज है, क्या कर रहे हैं ये लोगों को। अब ये जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं ना इंडिया के बेंच स्टैंड को, जिस तरह वो अशान किशन है या आपके जितने गिल है, ये जितने भी लड़के हैं, ये उसको देखते हैं कि ठीक है इसके पास पैसा है, इसके पास गाड़ियां हैं, घर हैं, पर इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए ये शुगर नहीं लेता, ये मेहनत करता है, ये जिम जाता है, ये अपने रन्स के ऊपर इन चीजों को मिला है। मुशी भाई जी मुशी भाई, वो उसका मैं भी इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहता है कि मैं डाइट पे इस तरह था कि मैं रात को इतनी सख्त भूख लगती थी कि मैं वो बिस्तर का चादर जो है ना वो चबाना शुरू कर देता था। लेकिन अपनी डाइट पे मैं बहुत ज्यादा कंट्रोल करता था कि मुझसे होता नहीं था, लेकिन मैं चादर चबा रहा होता था। और एक और उसने बात की कि मैं ऑफ साइड पे एक शॉट मारने की कोशिश करता था, मुझे बड़ी पसंद थी वो शॉट कि मैं शॉट क्यों नहीं लगती। तो मैंने अपने उससे पूछा, कोच से भी पूछा और अपने ट्रेनर से पूछा, उसने कहा तुम्हारा इस तरफ वाला जो मसल है साइड वाला ये वीक है, की वजह से वो शॉट जाता नहीं है। तो कह रहा है मैंने खासतौर पर उस शॉट के लिए अपने उस मसल को डेवलप किया, उस एक मसल को डेवलप किया उस शॉट के लिए, एंड देन उस शॉट में वो 100% परफेक्ट हो। नो डाउट अबाउट इट। अवेयरनेस जो है कंफर्ट जोन से आना पड़ता है, आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल अपने आप को पुश करना पड़ता है। इफ यू पुश योरसेल्फ टू द लिमिट्स तो ये आपके सामने जो है वो सामने ये रिजल्ट आता है। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक टू जोर का जोर। पाकिस्तान के खिलाड़ी के नुकसान पर 80 रन बना लिए हैं, जबकि 15.3 ओवर्स का खेल अभी तक मुकम्मल हो चुका है और अभी बाबर और अब्दुल्ला क्रीज पर मौजूद हैं। राशिद खान जो है वो अब आ चुके हैं और वनडे में अगर हम बात करें, ओवरऑल तो हम बात करें कि वनडे में 4 मरतबा आमना सामना हुआ, 2 मरतबा राशिद खान ने वनडे में बाबर को आउट किया। तो आज देखना है कि आज का जो ये मार्का है वो कौन जीता। हमारी डिस्कशन इस वक्त जारी है और यूसुफ भाई, हम बात कर रहे थे अभी, जिस तरह अभी लाला ने ब्रेक पे जाने से पहले बात की कि विराट कोहली ने अपना एक शॉट के लिए अपना एक मसल डेवलप किया। ये होती है मेहनत, हार्डवर्क। आपने ही जोर का जोड़ में हमें बताया था कि जब इमाम खेलते हैं तो उनका जो निचला बाजू है वो कमज़ोर है, जिसकी वजह से वो पुल शॉट अच्छी नहीं खेल पा रहे। तो बार बार उसी की ट्राई करके आउट होना, बजाय इसके कि आप उस मसल को डेवलप करें, मेहनत करें, तो अगेन सेम उसी शॉट पर विकेट दिया उन्होंने। आप देखें, जो आपकी पॉजिटिव चीजें हैं उसको तो करना ही है। जहां आपको लग रहा है कि यहाँ काम होने वाला है। यूसुफ भाई, आपको रोकेंगे एक सेकंड। मुझे भाई यही बात अगर आप कंटिन्यू करें, हाँ, क्या ये मसल डेवलपमेंट करने की आपकी ये भी इंटेंट है ना? अगर आप चले जवाब दे देंगे, वो उनकी आवाज जो है ना अपना आपकी पॉजिटिव चीजें हैं ना, वो तो आप कर ही रहे हैं, उस पर तो मुझे अबूर हासिल है। हाँ। वो तो करनी है, उसको नहीं छोड़ना, क्योंकि वो प्लस पॉइंट है हमारा, वो हमारा कंफर्ट जोन है। जब भी बॉल वहाँ आएगा हम जाएंगे। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ काम होने वाला है, उधर काम करना बहुत ज़रूरी है। यही तो कोचिंग है जी। कोचिंग और क्या है मेरा मकसद? एक तो ये है कि आपने मेंटली फिट करना है, लेकिन जो टेक्निकल कोच होगा उसका काम है ये चीज़ें देखना और उस पर काम करना। लेकिन अदर हैंड ये भी होता है, बाज़ का आप बताए बगैर भी कर सकते हैं। आप ऐसी ड्रिल्स करा सकते हैं कि उसको उस पे उसको बेहतरी आती है। आपने करवाई इमाम को? हाँ, मैंने कराई उसको। मैंने एक हाथ से उसको कोशिश किया कि ये करके देखो। मैंने पहले अपना करके दिखाया, ठीक है, और मेरी शॉट जा रहे थे। जब उसको कराया उससे नहीं लग रही थी कि ये हाथ, आज देखें आज फिर पुल पे आउट हुआ है। इसका मतलब कोई ना कोई मसला है, तो इसको ठीक करना बेहतर है, क्योंकि आप सारे इसको करेंगे, अफगानिस्तान कर रही है तो बाकी टीमें भी करेंगी। तो इसका मतलब आप जब भी टाइम मिले, अब तो सीरीज के दौरान मुश्किल हो जाता है, कई चीज़ें ना आप ऑन गोइंग सीरीज में नहीं कर सकते ऐसी चीज़ें। बट यूसुफ, आपको कितना टाइम हो गया इस बैटिंग कोच से? अब आप बैटिंग कोच नहीं है, कितना टाइम फ्रेम हो गया इसमें? अब नहीं हूँ। हाँ। मैं अब जनवरी में हम लोग खत्म हुए हैं ना, जनवरी में। तो मतलब ऑलमोस्ट कोई 8-9 मंथ्स हम देख रहे हैं कि हो गए हैं। इन 8-9 मंथ्स तक अगर वो चीज़ डेवलप नहीं हुई, अगर आप अपनी बैटिंग कोच वाले टेन्योर में वो करवा रहे थे, डिड ही एक्सेप्ट दैट देयर इज सम इशू? और अगर उस पर काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? देखिए, अभी आपने क्या कोहली का बताया, उसने पूछा जाके लोगों से कि मेरे से ये नहीं हो रहा, तो मैं किस तरह करूँ इसको। हमारा क्योंकि छोटा भी है, दोस्त भी है, साथ हम रहे भी हैं, उसने मेरे से दोबारा नहीं पूछा। और ये क्योंकि फिर नज़र भी नहीं आया मैं वहाँ प्रैक्टिस करते हुए, या का मैच खेल रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। ये कई दफ़े ऐसे होता है कि आप ज़बरदस्ती जाके किसी को नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपको भी आना। मुझे मुशी भाई से कोई चीज़ मुझे कहनी है तो मैं मुशी भाई के पास जाऊँगा। मुशी भाई ये है, जैसे जब हम लोग खेलते थे, हमें कोई चीज़ चाहिए होती थी, सईद भाई या इंजी भाई के पास मैं जाता था।